नमस्कार, जूम इन में आपका स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि भारत आखिर चीन का कैसे मुकाबला करे। कल फिर भारत और चीन के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी बातचीत हुई। यह चीन ने जो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है उसको खाली कराने के सवाल पे बात हुई, लेकिन आज जो अखबारों में रिपोर्ट छपी है उससे लगता नहीं है कि बात कहीं आगे बढ़ी, बल्कि उससे संकेत तो ये निकाला गया है कि चीन ने जहाँ तक कब्जा कर लिया अब उसी को वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बदलने पर आमादा है, अड़ा हुआ है। अभी तक जब से यह समस्या खड़ी हुई है, भारत ने चीन को जवाब देने के लिए जो रास्ता चुना वो आर्थिक रूप से उसका बायकॉट करना या उसकी कंपनियों को का बायकॉट करना, उनके निवेश पर रोक लगाना, यानी एक उनको जो चीन की जो आर्थिक पैठ हमारे देश में है उसे कम करके उसे नुकसान पहुंचाने का अपनाया है। हम लोगों ने अभी उसको सैनिक जवाब देने के रास्ते पर अभी तक हमारी सरकार ने न चलने का फैसला किया है। आज हम बात यह करेंगे कि ये जो रास्ता हमने अपनाया है क्या ये इफ़ेक्टिव हो रहा है, क्या ये प्रभावी हो रहा है। और ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, उसने IPL के लिए जो स्पॉन्सरशिप है पहले एक चीनी कंपनी के पास था। पहले तो BCCI ने फैसला किया कि वही उसी कंपनी के पास रहेगा, लेकिन जब देश में काफ़ी जोरदार विरोध हुआ तो उसने उसे बदलने का फैसला किया। लेकिन उसके बाद जिस कंपनी को ये स्पॉन्सरशिप दी गई है, सामने यह आया है कि उसमें भी भारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। चीनी कंपनी टेंसेंट का उसमें निवेश है। तो आखिर हमारी मजबूरी क्या है कि हम चीन को यहाँ भी बहुत इफ़ेक्टिव जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यही आज हमारा विषय है। हम सबसे पहले इसलिए बात करेंगे स्वदेशी जागरण मंच के दीपक शर्मा जी से, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच एक ऐसा संगठन है जिसने लगातार चीन का भी और स्वदेशी, जैसा कि नाम से जाहिर है, स्वदेशी कारोबार, कल उद्योग धंधों को बढ़ावा मिले इसके लिए काम किया है। और जब वीवो कंपनी का स्पॉन्सरशिप जारी रखने का फैसला हुआ था तब भी स्वदेशी जागरण मंच ने उसका जोरदार विरोध किया था। दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि आप लोगों ने जिस ताकत से वीवो कंपनी के स्पॉन्सरशिप को जारी रखने का विरोध किया था, वही जो मजबूती है, आवाज़ है, वो तब क्यों नहीं दिखी है जब एक चाइनीज निवेश वाली कंपनी को BCCI ने स्पॉन्सरशिप दे दिया। दीपक जी, आपकी माइक में फिर कुछ दिक्कत है, से आप मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, बोलें जी, बोलें जी। जागरण मंच ने सदैव से चीन के निवेश का, विशेषकर और इन जनरल विदेशी निवेश आधारित विकास का सदैव से विरोध किया है। कुछ एक्सेप्शनल एरियाज हो सकते हैं विदेशी निवेश के, उनको अगर छोड़ दें तो विदेशी निवेश आधारित विकास का हमने सदैव विरोध किया है और चीन के निवेश का तो विशेषकर हमने विरोध किया है जी। और ये हमारा कोई आज का नहीं है। नहीं, तो यही तो मैं पूछ रहा हूं कि अभी तो एक खास स्थिति हो गई है ना दीपक जी। हमारे देश की जमीन पहले जो कब्जा किया था वो तो अभी छोड़ दें, अभी नई जमीन पे उसने कब्जा कर रखा है। ये बात तो अब सब लोग मान चुके हैं। तो चीन को जवाब तो देना है, लेकिन जवाब देने का ये क्या तरीका है कि एक कंपनी को हटाया और दूसरी कंपनी को दे दिया जिसमें कि चीन का निवेश है। इस पर हम आपका क्या रुख है, क्या स्टैंड है, ये जानना चाहते हैं। स्वदेशी जागरण मंच का इस पर भी वही स्टैंड है जो कि वीवो के ऊपर था। हमारा ये मानना है कि चाहे वो चीनी निवेश की कंपनी हो, चाहे वो सीधी चीनी कंपनी हो, या भारत में आके कोई चीनी कंपनी काम कर रही हो, तीनों के प्रति हमारा वही स्टैंड है। चीन के बारे में हमारे स्टैंड में कोई डाइल्यूजन नहीं है, कोई नरमी नहीं है, चाहे वो निवेश हो चाहे चीनी कंपनी हो। अब जो IPL ने ड्रीम 11 को जो ये अपना स्पॉन्सरशिप दी है जी, 230 करोड़ रुपए की इस वर्ष की,
इस पर भी स्वदेशी जागरण मंच अपना विरोध दर्ज कर रहा है। और न केवल स्वदेशी जागरण मंच, समाज के अनेक वर्गों ने इस पे विरोध दर्ज किया है। हम उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि कभी हम समाज के साथ खड़े होते हैं, कभी समाज हमारे साथ खड़ा होता है, और मिलजुल कर हम देश हित के मुद्दों पे लड़ते हैं। सर, आज आपकी फ्रेंडली गवर्नमेंट है, सब सेंटर में फ्रेंडली गवर्नमेंट है। आईपीएल क्यों होना चाहिए? अगर एक स्वदेशी कंपनी को बीसीसीआई स्पॉन्सर नहीं ढूंढ पाता है, एक चाइनीज निवेश वाली कंपनी के स्पॉन्सरशिप में क्यों होना चाहिए? आप सरकार पे दबाव बनाइए और इस आईपीएल को कैंसिल कर दिया जाए अगर इन्हें नहीं मिलता है कोई देशी कंपनी तो। स्वदेशी जागरण मंच लगातार दबाव बना रहा है, और यह आपने सही बात कही कि आईपीएल क्यों होना चाहिए। स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, और अनेक प्रकार के सार्वजनिक परिवहन बंद हैं। वास्तव में आईपीएल पर भी एक कभी आपको डिबेट करनी चाहिए। ये आईपीएल जो है, ये इसके कभी आप स्टोरी कीजिएगा, हर आईपीएल के बाद देश में कई लाख घर सट्टे के कारण बर्बाद हो जाते हैं। और अभी तो बेरोजगारी का इतना बड़ा देश में वो प्रभाव कोरोना के कारण उत्पन्न हुआ है। ऐसे में जब वो बेरोजगार लोग ड्रीम 11 का ऐप भी डाउन करके वो ऑनलाइन ऑनलाइन आप कह सकते हैं वो बैटिंग खेलेंगे, और एक बेरोजगार आदमी जब ऐसा करेगा तो ये आईपीएल पर भी एक बहस होनी चाहिए। जी, बिल्कुल हम करेंगे। आईपीएल वास्तविक खेल है, हम करेंगे, खेल का बाजारवाद का स्वरूप है। दीपक जी, हम उस पर भी बहस करेंगे। आज हम चूंकि चीन की चिंता, कल बातचीत हुई और वो उसमें कोई बात आगे नहीं बढ़ी, चीन अड़ा हुआ है अपनी जगह पर, तो उसे कैसे जवाब दिया जाए उस पर हम बात करेंगे। आपने अपना पक्ष रखा, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जो बात सामने यह आई अभी की बातचीत से भी कि चीन किसी न किसी रूप में उसका हाथ निकल आता है हमारे देश में जो भी आर्थिक या निवेश या जो सामान का आयात होता है, उसे हम देखते हैं। आखिर हमारी ये मजबूरी क्यों है?